हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की कार्रवाई। सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट। सभी लोग तैयार हैं? ओके माय डियर, तो बढ़ा जाए क्वेश्चन पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या? निम्नलिखित के मान निकालिए, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है कि साइन 60 डिग्री कॉज 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉज 60 डिग्री। तो साइन 60 कॉज 30 प्लस साइन 30 कॉज 60, इसको हमें सॉल्व करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से देखना, फटाफट से करना क्या है, सभी के मान रखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो साइन 60 का कितना होता है, √3/2 इंटू कॉज 30 का जितना साइन 60 में होता है उतना कॉज 30 में होता है, यानी कि √3/2। उसके बाद साइन 30 1/2, जितना साइन 30 होता है उतना कॉज 60 होता है, 1/2। अच्छा, गुणा करेंगे तो √3 होल स्क्वायर आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। उसके बाद अच्छा, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ बचा 3/4, यहाँ 1/4। आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/4। आंसर आ गया आपका 1। कितना? आंसर आ गया आपका 1। फटाफट से देख लो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है, सेकंड पॉइंट आपका है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद प्लस का कॉज स्क्वायर, प्लस का कॉज स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस का साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करेंगे फटाफट से, मान रखेंगे। 2 tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर, कॉज 30 का मान कितना होता है, कॉज 30 का होता है √3/2। और जितना कॉज 30 में होता है ना उतना ही साइन 16 में होता है, उतना ही साइन 60 में होता है। ठीक है, तो 1√3/2। यहाँ स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, फटाफट से बात समझेंगे। 2 प्लस का √3/2 है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, यहाँ √3/2। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? आगे बढ़े। ओके, लासा लेंगे, 4 2 का लिखा तो 4 लासा आ गया। इसके बाद 4 आया तो यहाँ 4 का गुणा होगा तो 8 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2√3। ठीक है, हाँ, आगे सॉल्व करेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, माइनस का 2√3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 4। और इतना ही आएगा, देख लो ध्यान से, इतना ही आएगा क्या, देखो फटाफट से, इतना ही आएगा। ओके, ओके, तो आपका आंसर आ गया, यहाँ देख लो। इसके बाद आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर आपका आ गया 11 माइनस √2/4। ठीक है, देख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका ये था दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। क्या है कि कॉज 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। इसको मिटाते हैं फटाफट से, इसको फटाफट से मिटाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है, पॉइंट नंबर थर्ड। क्या है? थर्ड क्या है? कॉज 45 डिग्री,
कॉज 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, फटाफट से समझेंगे, फटाफट से। कॉस 45 का कितना होता है, फटाफट बताएंगे, फटाफट। कॉस 45 का ध्यान करो, ध्यान। चलो 1/√2। ओके ओके। सेक 30 का, कॉस 30 का कितना होता है, कॉस 30 का होता है √3/2। तो सेक का कितना होगा 2√3। स्क्वायर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, यहाँ कॉसेक 30 है, साइन 30 का कितना 1/2, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। इसके नीचे सॉल्व करेंगे तो लासा लेंगे सबसे पहले, तो हम 1/√2 आएगा यहाँ, फटाफट से लिखेंगे। 2 प्लस का 2√3 y√3। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही क्या, बात समझ में आ रही यहाँ तक? ओके। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे फटाफट से। अच्छा, नीचे नीचे का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा करें तो आएगा √3 y, √3y। नीचे का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √2 इंटू 2 प्लस का 2 √3। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद फटाफट से √3 लिखेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ प्लस का 2। अच्छा, रूट में जो संख्या होती है ना, और इस रूट की जो संख्या होती है, इन दोनों का गुणा किया जाए तो अंदर अंदर का गुणा हो जाता है, मतलब कि आ जाएगा आपका √6। ठीक है, √6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ओके ओके। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा हम लोग इसमें, हाँ √3 है आ गया, और इसमें से आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो, बस 2 कॉमन ले सकते हो, लेना चाहो तो। बाकी आंसर तो यहीं आ जाता है, आंसर आपका यहीं आ जाता है, बस आंसर आपका यही आ जाता है। देख लो ध्यान से, देखो आगे बढ़ा जाए, आगे। अब आता है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आता है आपको। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 आता है, क्या है पॉइंट नंबर 4 है आपका, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60। हाँ, ये तो काफ़ी लंबा है यार, ये तो काफ़ी लंबा है। लिखते हैं सबसे पहले, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60, उसके बाद बटे में है सेक 30 कॉस 60 कॉट 45, सेक 30 कॉज 60 कॉट 45। ठीक है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ठीक है, अच्छा साइन 30 का कितना होता है 1/2, टेन 45 का 1 माइनस कॉसेक 60 का, साइन 60 का कितना होगा √3/2, तो कॉसेक का कितना होगा 2√3। ठीक है, सेक 30 का, कॉज 30 का कितना होता था √3/2, यानी कि 2√3 प्लस कॉज 60 का कितना है, कॉज 60 का कितना होता है 1/2, कॉट 45 का 1 होता है, कॉट 45 का 1 होता है। सॉल्व करेंगे आगे फटाफट से, इसका कितना आएगा, लासा लेंगे फटाफट से। तो आएगा लासा आपका 2√3 आएगा, तो √3 आएगा यहाँ, प्लस का यहाँ आएगा 2√3 आएगा, इसके बाद माइनस का 4 आएगा। इसके बाद आगे सॉल्व किया, नीचे कितना आएगा 2√3 आएगा। लासा ले लिया है, ठीक है, लासा ले लिया है। ओके ओके ओके। उसके बाद नीचे का लासा लिया, नीचे का लेंगे तो कितना आएगा, तो
नीचे का भी 2√3 आएगा लासा, ठीक है। ओके ओके, यहाँ 4 आएगा और यहाँ आपका आएगा √3 आएगा, यहाँ 2√3 आएगा। दिस कैंसिल हो जाएंगे, दिस कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आपका आ गया, फाइनल आपका आ गया √3 प्लस 2√3 -4, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4। मतलब कि इन दोनों में हम √3 कॉमन ले सकते हैं, लिया तो 1 प्लस 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा। यहाँ √3 कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 आएगा और यहाँ प्लस का 4 आएगा। देख लो ध्यान से, इतना ही आएगा। उसके बाद तो 3√3 -4 और यहाँ आ जाएगा 3√3 माइनस, नहीं यहाँ प्लस आएगा, +4 है ना, +4। इतना ही आएगा क्या? इसके आगे सॉल्व करें, इसके आगे सॉल्व करें क्या? इसके आगे सॉल्व करें, ठीक है। इसके आगे करते हैं, फटाफट से इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, इसका परमेयकरण करेंगे आप लोग तो इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। मैं इसको बता देता हूँ, इसको कर लेना आप लोग, करना चाहो तो कर सकते हो, करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। आप देखना ध्यान से फटाफट से, कितना है 3√3 माइनस का 4, ठीक है। यहाँ है आपका √3 प्लस का 4। परमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किसका? √3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। आप देखो, आप देखो फटाफट से, ऊपर का होल स्क्वायर यानी कि √3 -4 का होल स्क्वायर, इसके बाद नीचे आएगा आपका 3√3 स्क्वायर आएगा और यहाँ आएगा आपका 4 का होल स्क्वायर। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों का गुणा होगा तो मतलब कि a प्लस वी और a माइनस वी आप लोग जानते हैं ना, इतना तो आता ही है आपको, इतना तो आता ही होगा। अच्छा, इसको यहाँ समझ में आ गया क्या? आपको नहीं आया तो बता देता हूँ। यहाँ इसको यदि मैं a मानूँ, इसको यदि मैं b मानूँ, ठीक है, ठीक है, तो a प्लस वी इसका गुणा हो जाएगा तो a माइनस वी, और a प्लस वी a माइनस वी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, तो वही किया, ठीक है। उसके बाद इसको खोलेंगे, कितना आएगा? 9 × 3 आएगा माइनस का 4 प्लस का 16 आएगा माइनस का 2, यानी 6√3 × 4 आएगा, है ना, × 4 आएगा। यहाँ किया तो इसी टाइप से आएगा 9 × 3 प्लस का 16 प्लस का 16, एक मिनट, माइनस का 16 आएगा ना यार, यहाँ माइनस का 16 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 27 आएगा, यहाँ प्लस का 16 आएगा माइनस का 24 आएगा, यहाँ आएगा √3 और नीचे 17 में से 16 घटाओ, कितना आएगा? 17 नहीं सॉरी यार, 27 में 16 घटाओ, 9 × 27, कितना आएगा? 4 7 4 11, तो यहाँ आएगा 11, कितना आएगा? 11 आएगा, इतना ही आएगा क्या? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? आगे बढ़ा जाए। ओके, फटाफट से बढ़ेंगे, फटाफट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे सॉल्व किया, कितना आएगा? तो 27 में प्लस करो 16 तो कितना आएगा? आई थिंक आएगा 43 आया, 43 आया तो यहाँ माइनस का 24 आया, √3 आया, ठीक है, √3 आया। उसके बाद अपॉन 11 है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? इतना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। इसको मिटाते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ा यार यहाँ आपको समझ में तो आ गया ना यार,
है ना। यहाँ सिंपल से परमेयकरण किया हम लोगों ने, सिंपल से इतना आया था, तो परमेयकरण किया, तो इतना आ गया सिंपल सा, ठीक है। इतना आने के बाद फिर यहाँ फाइनल आपका आ गया, देख लो ध्यान से, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 5 आता है, क्या है 5 कॉज स्क्वायर 60 डिग्री। इसको यहाँ अच्छे से करते हैं ना, इसको यहाँ अच्छे से करेंगे। 5 कॉज स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री। 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। नहीं आ गया, प्लस, प्लस है क्या, माइनस है, माइनस है, चलिए माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका साइन स्क्वायर 30 कॉज स्क्वायर 30 है क्या, हाँ, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉज स्क्वायर 30, जिसका कोई मतलब नहीं है, है ना। अब आगे बढ़े, सभी लोग फटाफट से मान रखेंगे, कितना आएगा 5 कॉज स्क्वायर 60, कॉज स्क्वायर 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर, देखो एक मिनट इसको मिटाते हैं फटाफट से यार, मान रखेंगे, मान कंफ्यूज नहीं होना, मान रखना, ठीक है। अच्छा सेक स्क्वायर 30 है ना, 30 कॉस 30 रूट का 3/2 मतलब 2 रूट का 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, है ना, माइनस का 10 स्क्वायर 45 है ना, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 आएगा सिंपल सा। इसका तो आप समझ गए हो, 1 नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। क्यों 1 क्यों होगा, तो मैं बता दूं आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब थीटा के स्थान पर क्या है 30 है, दोनों सेम है, तो 1 आएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, है ना। तो इसी को सॉल्व करेंगे, नीचे कितना आया 1 आया, सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 1/4 प्लस का 4 इंटू 4/√3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 5/4 प्लस का 4 16/√3 माइनस का 1 लासा लेंगे तो आएगा लासा आपका सिंपल सा कितना आएगा, इसका लासा लेंगे हम लोग तो 4√3 आएगा, ठीक है। यहाँ 5√3 माइनस प्लस का 16 इंटू 4 आएगा और माइनस का 4√3 आएगा। आगे सॉल्व किया तो यहाँ √3 आएगा और यहाँ 16 4 कितना होता है 64, 16 चौके 64 और यहाँ 4√3 आ जाएगा, 4 देख लो ध्यान से फटाफट से, इतना ही आएगा क्या, इतना ही आएगा क्या, आगे बढ़ा जाए, इतना ही आएगा, ठीक है। ओके, यही आपका फाइनल आंसर है, देख लो ध्यान से, यही है क्या, यही आंसर है क्या, सही है क्या, फटाफट से चेक करो। ओके, आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, सही विकल्प चुनिए, क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट आपका है पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्या है 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या है, पहला पॉइंट है साइन 60, दूसरा पॉइंट है
कॉज 60, टेन 60, साइन 30। कॉज 60, तीसरा आपका है टेन 60, चौथा आपका है कॉज 30 या साइन 30, साइन 30 लिखा है, साइन 30 है ना, साइन 30 है। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से पता करना है हमको कि कौन सा आएगा, किसका मान आ सकता है इसमें। सिंपल सा फॉर्मूला है टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। मतलब कि थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा साइन 2 इंटू थीटा के स्थान पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साइन 60। पहला करेक्ट है, पहला करेक्ट है, देख लो ध्यान से, पहला करेक्ट है। देखो फटाफट से, क्या बात समझ में आ गई यहाँ तक? पहला करेक्ट आपका, पहला करेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ा जाए, बात समझ में आ गई? ओके। इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखना। इसको तो आप देख ही लो, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना ध्यान से। क्या है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन 2a। क्या होता है साइन 2a, देख लो ध्यान से, ठीक है, इसको देख लेना। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है आपका, हाँ 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस का टेन स्क्वायर, हाँ दोनों सेम है यार, प्लस माइनस है। देखो 1 माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बात समझ में? ऑप्शन क्या है आपको? ऑप्शन है कि हाँ लिख के देता हूँ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका टेन 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट है आपका 1, तीसरा है साइन 45, चौथा 0। 1, तीसरा आपका है साइन 45, चौथा आपका है 0, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, चाहे आप मान रख दो ना यार, 1 माइनस का 1 होता है इसका होल स्क्वायर, 1 प्लस का 1 होता है इसका होल स्क्वायर, है ना। टेन 45 का कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस का 1 प्लस का 1 0/2 आएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। फाइनल आंसर कितना आ गया 0 आ गया। फाइनल कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद अब पॉइंट आता है आपका तीसरा पॉइंट आपका आता है, क्या है साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है। तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर है, a के बराबर दिया क्या है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। समझना ध्यान से, समझना साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन है। ठीक है, समझो मतलब कि अच्छा क्या ये दोनों बराबर हैं, मतलब किस कंडीशन में? ऑप्शन है आपके ऑप्शन देखो, 1 मिनट मैं समझाता हूँ, है ना। ऑप्शन लिख लूँ पहले, 0 30 45 60, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, कितना 60, 1 2 3 4, मतलब चारों पॉइंट हैं, चारों आपके पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है 0, दूसरा पॉइंट आपका 30 डिग्री और तीसरा पॉइंट आपका 45, चौथा आपका है 60 डिग्री। समझना ध्यान से, मतलब वो कह रहा है कि किस डिग्री पर दोनों सेम हो सकते हैं, चेक करें क्या? पहला चेक करते हैं 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो बराबर है, पहला सही हो जाता है, पहला सही है।
अब दूसरों की यदि चेक करें हम तो कर सकते हैं, बाकी गलत आएगा। क्यों? देखो 30 का करेंगे तो 30 रखा यहाँ 30, तो साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 रूट का 3/2, यहाँ 30 रखा तो 1/2 और 1/2 यहाँ 2 से 2 गया 1 आएगा, यानी कि गलत है। मतलब कि 0 सही आंसर है, मतलब 0 सही आंसर है। साइन 2 × 0 = साइन 2 साइन 0, तो साइन 0 = साइन 0, आंसर आएगा 0 = 0। ठीक है, बराबर आ गया, बराबर आ गया। देखो फटाफट से देख लो, आ गया क्या? आ गया। आगे बढ़ा जाए, आगे। अच्छा, और पॉइंट के और पॉइंट है क्या? हाँ, एक और पॉइंट है, इसको चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका था ये वाला, दूसरा था ये, तीसरा था ये। अब आता है पॉइंट नंबर, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसको आता है चौथा पॉइंट आपका आता है क्या? 2 tan 30, 2 tan 30, 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30। देखो ध्यान से, देखो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फटाफट से, कॉज 60 साइन 60 tan 60 साइन 30, कॉज साइन tan साइन, कॉज 60 साइन 60 tan 60 और साइन 30। हाँ, साइन 30। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। देखो फटाफट से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके ओके ओके, आप समझना। अब मैं एक राज की बात बताऊं आपको, एक फॉर्मूला देखो फटाफट से याद है ना। 2 tan थीटा और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू होता है tan 2 थीटा। क्या होता है? tan 2 थीटा, यानी कि इसका क्या आएगा? tan 2 थीटा के स्थान पर 30 आएगा, गुणा करेंगे तो आएगा आपका सिंपल सा 60, मतलब कि फाइनल आंसर आपका आ जाता है 60। देख लो ध्यान से, फटाफट से देखो, सही है क्या? सही है क्या? आगे बढ़ा जाए तो चौथा पॉइंट आपका हो जाता है, चौथा पॉइंट आपका हो जाता है। उसके बाद आगे, अब नेक्स्ट आपका, उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, नेक्स्ट आपका लिख देता हूँ। मैं इसको थोड़ा खाना खिला दूँ क्या? इसको भी यार भूख लगा है, मतलब कि चल नहीं रहा है यार, हाँ मतलब चल नहीं रहा है। ओके ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट, अब आता है आपका नेक्स्ट क्या है? यदि tan a + b = रूट का 3 और tan a - b = 1/√3। ओके, अच्छा 0 अंश क्या लिखा हुआ है? मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या है? यदि tan a + b, यदि tan, हाँ 3 है, यदि tan a + b, यदि tan a + b = रूट का 3। ओके, क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, तीसरा वाला क्वेश्चन। अच्छा, और tan a - b = tan a - b = 1/√3। अच्छा, दो दिए है, मतलब एक तो दिया है tan a + b = √3 और दूसरा दिया है tan a - b = 1/√3। ठीक है, पूछ क्या रहे? अच्छा, और उसमें कंडीशन क्या है? 0 अंश, कंडीशन है 0 अंश। हाँ, 0 अंश से बड़ा है a + b। ओके ओके, और 90 अंश से छोटा है, 0 अंश से तो बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। ठीक है, और उसके साथ ही a जो है बड़ा है किससे? b से। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए, a
और b का मान ज्ञात करना। ठीक है, समझना समझना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फटाफट से समझेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट। क्या है पहला, tan a प्लस बी रूट का 3। अच्छा मैं आपको बता दूं कि tan 60 इज इक्वल टू होता है रूट का 3। ठीक है, तो हाँ इतना ठीक है। उसके बाद यार tan a प्लस बी तो आया, लेकिन इसके स्थान पे tan 60, तो tan 60। ठीक है, tan से tan गया तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आया, 60। समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या है, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इज इक्वल टू 1/√3 क्या होता है, tan 30। tan से tan गया और a माइनस का v इज इक्वल टू आया 30 डिग्री। समीकरण आ गया आपका सेकंड। ठीक है, समीकरण आपका आ गया सेकंड। अच्छा फर्स्ट सेकंड को लिख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड को लिख लेते हैं। यहाँ आएगा आपका फर्स्ट इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको जोड़ें तो ये कट जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, यानी कि a का मान जो आया 45 आया। और जब a का मान 45 आया, और जब a का मान 45 आया, a का मान इसमें रखेंगे तो b का मान आपका आ जाएगा कितना, b इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, देखो फटाफट से, दोनों आ गए, मतलब a का मान आ गया 45, b का मान आ गया आपका 15। फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फटाफट से देखो आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं, ओके सही आगे बढ़े। पहला पॉइंट है आपका साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, पहला पॉइंट सही गलत है, पहला पॉइंट सत्य असत्य। ओके चलिए फटाफट समझिए, मतलब पहला पॉइंट आपका है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। मतलब साइन a प्लस बी, साइन a प्लस साइन बी होता है क्या, नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है जो कि गलत हो जाता है। दूसरा है, हाँ यही है, दूसरा है आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। थीटा में वृद्धि, थीटा में वृद्धि हो जाने से साइन थीटा में वृद्धि, साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में, मान में वृद्धि हो जाती है। जो कि सही है। कैसा है, सही है। तीसरा पॉइंट आपका आता है पॉइंट नंबर 3, क्या है, अच्छा थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि भी होती है। मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में इसको मैं सेम लिख देता हूँ, वृद्धि हो जाने से, या के साथ लिख देते हैं यार, यहाँ के साथ है तो के साथ लिख देते हैं, के साथ, अरे यार क्या लिखते हो तुम, अच्छा के साथ साइन था या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। मैं भी यहाँ भी लिखता हूँ, बाकी सेम है, मतलब कॉज भी अलग अलग थे, बाकी सेम है। तो कॉज में ऐसा नहीं होता है, कॉज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ चौथा पॉइंट आपका है, फटाफट से देखेंगे, थीटा के सभी मानों पर साइन
थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, कैसे हो सकता है यार, गलत बता रहा है। अच्छा, थीटा के साथ सभी मानो, थीटा के सभी मानो, ध्यान से देखो यार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सभी मानों पर, सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मज़ा आया क्या आज की क्लास में? सभी बच्चों को मज़ा आया आज की क्लास में? नहीं आया क्या? बोर हो गए क्या? ठीक है, समझो। अच्छा ये बताओ यार आप लोग, है ना, इसको बता दो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, समझना बात को, ठीक है। वो पूछ रहा है कि थीटा का चाहे जितने भी मान रखो सभी मानों पर साइन और कॉस बराबर होते हैं क्या? बिल्कुल गलत बता रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था यार क्या पूछता है, क्या पूछ रहा है भाई सब, है ना, क्या पूछ रहा है, इतना रॉन्ग बता रहा है क्या ही बताएं। पाँचवा पॉइंट आपका आता है, पाँचवा पॉइंट आपका आता है ए इज इक्वल टू 0 पर कॉट परिभाषित नहीं होता है। अच्छा, यदि ए का मान 0 हो, 0 हो, हाँ 0 पर है यार, पर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं होता है, कॉट ए परिभाषित, परिभाषित का मतलब जानते हैं आप? परिभाषित नहीं होता है, क्या नहीं होता है? परिभाषित नहीं होता है, समझो समझो समझो। अच्छा, 0 अंश tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 का मान कितना होता है? तो मेरे हिसाब से tan 0 का मान 0 ही होता है, 0 ही होता है, ठीक है, ठीक है। और जब tan 0 का मान 0 होता है तो tan cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है, यानी कि cot 0 का मान क्या होगा? 1/0, जो कि इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। अनंत का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं है। अनंत का मतलब क्या होता है? परिभाषित नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? तो सही है, तो सही है, मतलब वो पूछता है, मतलब वो खुद कह रहा है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है भाई, बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके ओके। तो इस तरीके से प्रश्न वाली हो जाती है फिनिश फिनिश फिनिश।